का, ओमिक्रॉन का, ऐसा लग रहा है ये वायरस नहीं, कोई अजीब सी फिल्म है जो बार बार सीक्वल बनाना चाह रही है अपना। लेकिन आप सब यहाँ पर आए हैं, यू गाइस आर सपोर्टिंग अस, सो थैंक यू सो मच। फिल्म के बारे में मैं पहले बोलना शुरू करूँ या ना करूँ, मुझे लगता है वो गलत है। इस फिल्म के डायरेक्टर अवनीश साहब हैं, तो अवनीश इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनको इस फिल्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उसके बाद हम सब तो अदाकार हैं इस फिल्म के और ज़रूर बात करेंगे फिल्म के बारे में, क्योंकि हम फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो अवनीश प्लीज़ आप आएँ। देखना चाहते हैं इस चेंज को कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आए, और जो अपना लोगो है डॉन विद डिक्टेटरशिप, मतलब जो तानाशाही जिस तरीके की चलती है किसी भी कंट्री में, या अपने देश में चल रही हो या कहीं पे भी चल रही हो या किसी समाज में चल रही हो, तो उससे किस तरीके से लड़ना है और उसे किस तरीके से निजात पाना है ना। तो इस तरीके की अपनी फिल्म है। थैंक यू। फिल्म जो है वो डाउन विद डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं चलेगी, इसके ऊपर है। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की शक्ल होता है, इज अ मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। एंड ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में है। डायरेक्टर साहब ने, अवनीश जी ने ये फिल्म लिखी भी है, और इसके अंदर मैं कहूँ जय जवान जय किसान, ये मुद्दा, ये बात, ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन क्या आज के लोग, आज की यूथ क्या इस बात को समझती है? क्या हम इस सोच के साथ जुड़े हैं? इस चीज़ को, इस सोच को मतलब कहीं ना कहीं झुंझारते हुए अवनीश जी ने ये कहानी लिखी है। इसके अंदर 4 किरदार हैं, स्मिता हैं, कंवल हैं, सलमान हैं, एजाज हैं और मैं हूँ। हम सब नहीं, सॉरी 4 नहीं 5 हो गए, हम 5 हैं। एंड हम सब दोस्त हैं, और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है, एक प्रॉब्लम में फंसती है, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक चेंज लाना है, एक परिवर्तन लाना है सोसाइटी में। एंड सोसाइटी में हमेशा तभी परिवर्तन आया है जब यूथ ने, जब इस देश के नौजवान ने ये सोचा है कि हमें परिवर्तन लाना है, जो शायद, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज भी शायद इस देश में हो रहा है, और ये हमेशा होगा। एंड गिविंग इट अप टू स्मिता, very beautiful in the film and as beautiful as she is right now, please. Good evening everyone. Well, मूवी के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी, और आर्या एंड अवनीश जी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई वुड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट माय कैरेक्टर। इस फिल्म में मैं जोया का किरदार प्ले कर रही हूँ, और अगर किस्सों के बारे में बात करें तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे फिल्म में। पूरे शूटिंग के दौरान इतने सारे किस्से हैं कि बस अब लिस्ट खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एजाज है उसमें, तो यू कैन इमेजिन दिस सो मच ऑफ फन एलिमेंट एंड जंपिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक गाना शूट किया है कश्मीर में, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कश्मीर से हैं, तो इसीलिए जो वहाँ की परमिशंस हमें मिली थी वो आई थिंक वेरी रेयर परमिशंस थे, एम आई राइट? बहुत ही रेयर परमिशंस थे जहाँ पे ड्रोन की परमिशन नहीं मिल सकती है, ऐसी जगह हमने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे शूट काफ़ी वॉज डिफिकल्ट, वॉज ऐसी जगह हमने शूट किया है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, और आपको पता है लड़कियों का तो जो एक्ट्रेसेस होती है उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कपड़े जो होते हैं वो पतले पतले छोटे से कपड़े होते हैं, काफ़ी कुछ खुला खुला पहनना पड़ता है। सो दैट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। sun was like scorching hot sun, और नीचे से white snow, but by the time 4 बज जाते थे, 3-4 बज जाते थे, हवा चलती थी ठंडी ठंडी, तो सुबह जो I remember we were shooting and मेरे हाथ जल गए थे because of the sun, direct sun, और 4 बजे के बाद में it started like freezing, और मैं ऐसे I would start shivering and tell them जल्दी ले लीजिए शॉट, जल्दी ले लीजिए। I remember once Arya was standing next to me and he saw that I'm shivering like this and he did this on my hand just to make me feel warm. I'm sorry. No, but very. नहीं ऐसा नहीं, because really he was being very caring. I am very caring. And he saw me shivering and he said, "Are you feeling too cold?" He tried to rub my arm. Trust me guys, my पूरी छिल गई मैं, क्योंकि I was already burned. And it was very weird combination, but this situation. मेरा एक क्वेश्चन है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बुराई कर रही हो? मेरे वजह से तुम्हारे आम भी जल फट गए। मुझे लगा बाय द एंड ऑफ दिस ये बोलेगी कितना अच्छा कोई एक्टर है मेरा, देखिए इन्होंने मुझे दे गिव मी हीट और समथिंग कट, इसने मेरा आम किया और वो आम भी फाड़ दिया मेरा।
No, he was very caring, of course, throughout the shoot. He's an absolute gentleman and he's really very caring. But I'm just telling you कि मेरी जो हालत हो रही थी with that sun and that snow and that cold weather, it was quite a bit of a task. लेकिन overall we had a great time. बहुत ही अच्छा गाना. I think it's one of my it's a song very close to my heart as well. And apart from that, we were shooting in Film City and other places as well. Overall, it was a very good journey, and I really enjoyed the shoot. Thank you so much for having me in this film, Amnish ji, Shadab, and the Bhatt brothers. We have Salman here and Arbaz ji. Thank you so much for having me in the film. Thanks. Your valuable time. Then we are here at the launch of है तुझे सलाम इंडिया. तो दो चीज़ें इस फिल्म में बहुत अच्छी हैं. हमारे डायरेक्टर साहब डेब्यू कर रहे हैं और हमारे को प्रोड्यूसर साहब भी डेब्यू कर रहे हैं एज एन एक्टर. सो Kamal is also the producer of No, I am not the producer of He the decided to act in the film. No. Okay. So let's talk about the story. It's a common man's story. अच्छी चीज़ फिल्म के बारे में ये है कि जब तक आपके खुद के साथ कभी कोई चीज़ नहीं बीतती तो यू डू नॉट रियलाइज कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. जय जवान जय किसान लाइक आर्य पाजी सेड कि बहुत टाइम से लोग सुन रहे हैं, बहुत टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग इन आवर फिल्म. मतलब हाउ अ कॉमन मैन कैन गो बियॉन्ड सर्टन बाउंड्रीज जस्ट बिकॉज उसके खुद के घर में आग लगी हुई है तो उसको पता चलता है कि उस आग का दर्द कितना है. अगर उसके खुद के घर में आग नहीं लगी होती तो उसको पता नहीं चलना था कि व्हाट इज द रियल पावर इज विद इन अस until and unless we do not realize it. So we have just shown this in front of the audience. मतलब we've tried our level best कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए. एंड मतलब मेरा किरदार तो शायद आपने टीजर में ट्रेलर में देख ही लिया होगा. आई विल नॉट टॉक मच अबाउट द कैरेक्टर बिकॉज तुसी सारे फिल्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा. बाकी वी शुड अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ कंटेंट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स. सो एक अगर फिल्म अच्छी चलती है तो 100 प्रोड्यूसर खड़े होते हैं. तो वी जस्ट वांट 100 producers to rise. And I think that's enough for the day. And I had very wonderful co-actors with me. मतलब it's my third film with Arya Babbar. Arya Babbar is a wonderful human being. स्मिता के नाम शायद मेरी दूसरी फिल्म में की है. स्मिता अभी तक क्या गए हैं. And our director मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत very supportive, producers are very supportive. So I just want कि इन्दा दे producer director सानू मिलते रहन ते होर वधिया तो वधिया काम और फिल्मां सी बनाते रहिए. Thank you guys, thank you everyone. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन. ये हमारी बैनर की पहली मूवी है तुझे सलाम इंडिया, जिसे प्रोड्यूस किया है मेरे भाई अरबाज भट्ट ने, और मेरी पहली मूवी है तो इसमें मेरा इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो पहली एक्सपीरियंस है और सबने हेल्प करके बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया और शुक्र अल्लाह का कि इसमें मैं अच्छे से आया. तो इंशाल्लाह बाकी क्या रोल है मेरा वो इंशाल्लाह आप जल्दी देखोगे. थैंक यू फॉर ये. चलिए बढ़िया. सलाम. एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और शायद है तुझे सलाम इंडिया बनाते बनाते हम लोगों को पता चला. ये मेरे लिए सबसे पहले तो ये बड़ी फिल्म है जिसकी मैंने राइटिंग भी की और प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी किया. जब मेरे पास अवनीश और सलमान आए थे तो मुझे सबसे पहले खुशी हुई कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहा है इस तरीके की. और फिल्म का मैंने सब्जेक्ट सुना कि है तुझे सलाम इंडिया और ये कश्मीर से है और हर कश्मीरी को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते रहते हैं. लेकिन जब इन लोगों का नेक विचार सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान और अरबाज दो भाई मिलके और फिल्म भी बना रहे हैं तो है तुझे सलाम इंडिया. और सब्जेक्ट क्या है? जवान और किसान. जवान और किसान की प्रॉब्लम क्या है हम सब जानते हैं लेकिन इन पे कोई बात नहीं करना चाहता है. क्या ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर कर देते हैं. हमारा सिस्टम उन्हें इग्नोर कर देता है, हमारे लोग इग्नोर कर देते हैं. हम रोज खाते पीते उठते बैठते इन्हीं की वजह से हैं. हर नींद भी मतलब लेते हैं. तो ये फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म है. मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं थोड़ा काँप भी रहा हूँ क्योंकि मेरा पहली बार है और किसी स्टेज पे इस तरीके से खड़े होकर बोलना. लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत सपोर्ट किया भाइयों ने मेरे और ये फिल्म आप लोगों के सामने आई और आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दे. हंगामा पे 26 जनवरी. थैंक यू. So first of all, I want to say that अरे यार सुनो यार प्लीज. can we have a big clap for them?
बहुत मेहनत लगती है मूवी बनाने में। ये जो मूवी बनाते हैं उन लोगों को ही पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरे पापा नहीं हैं, बट जब भी होते ना मेरे पापा एक चीज़ जरूर बोलते, एक नंबर मानस। नाइसली डन। तो मैंने पहली फिल्म पैट्रियोटिक फिल्म देखी और जो समाज में जो भी चीज़ें हो रही थी वो देख करके मैंने लिखा, क्योंकि फिल्म सच में एक समाज का आईना है। तो वो देख करके मैंने इस फिल्म को लिखा। और मेरे साथ जो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर अलबाज भट्ट को, जिन्होंने मुझ पे और मेरे सारे टीम पे ब्लेम किया और फिल्म को यहाँ तक बनाने में कंप्लीट किया। और हम लोग क्या है कि जवान और किसान से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग गाँव से भी बिलोंग करते हैं और अपना सेंटिमेंट है उस तरीके से। हम लोग खुद अभी सब यूथ हैं, तो एक यूथ का क्या नज़रिया है जो देश को सेफ देना है, क्योंकि हमारा देश सच में कल बहुत अच्छा था, आज कुछ और है, कल आने वाला क्या होगा उसके लिए हमें फिक्र है ना। तो इसको मैंने एक कहानी के जरिए से गाने का और फिल्म के जरिए से ये किया। और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अभी चंडीगढ़ में और श्रीनगर में स्पेशल स्क्रीनिंग रखा है हमने डिफेंस के लिए। और अपने यहाँ पे भी इंडियन नेवी से एंड CISF से कुछ लोग मौजूद हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, ताकि हम लोग ने उनको ये जरूर दिया तो वो भी इसलिए यहाँ पे आए हैं। दोनों इंडियन नेवी एंड CISF से यहाँ पे मौजूद है। स्टोरी लाइन क्या है बात करें? स्टोरी लाइन बेसिकली ये है कि 4 दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो किस तरीके से परेशान हैं और देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं कि किस तरीके की गलतियां चल रही है, खास करके पॉलिटिक्स में। और जब पॉलिटिक्स में कोई कुछ चीज़ें ख़राब होती है या जब कोई पॉलिटिशियन ख़राब होता है तो उससे देश पे क्या इफेक्ट होता है डायरेक्टली, एजुकेशन हो या हेल्थ हो या जो भी हो। तो ऑल ऑफ सडन किसी इन्हीं चारों में से एक दोस्त का एक डेथ होता है। जैसे कि कौन भाई ने बताया कि जब घर में आग लगती है तब पता चलता है कि ये सिचुएशन कितना बुरा है। तो फिर ये लोग एक ठोस कदम उठाते हैं कि हमें अब सच में सामने आकर के सिस्टम को चेंज करना है, हमें बदला लेना और बदलाव करना है। बाबर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, आप अपने किरदार को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी मेरे किरदार का नाम राकिब है और ये पहली बार है कि मैं एक युवा नेता बना हूँ एक फिल्म में। एंड मेरा किरदार कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी सारे यंग युवा नेताओं से जो इस देश में अभी भी फ़िलहाल हैं, चाहे JNU से आप कह दें, चाहे साउथ की हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आप कह दें, चाहे पंजाब के जो हमारा किसान मोर्चा जो हमारा चला था उनसे आप कह दें, उनसे काफ़ी कनेक्टेड और प्रेरित। और ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लिखा है अवनीश ने। और इस किरदार को करते समय शायद मुझे मेरा देश और समझने का मुझे मौका भी मिला। एंड जो पूरी जिस तरीके की कहानी है, जिस तरीके से ये अनफोल्ड होती है, पहले तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर उस तरीके से सीरियस होता है और दूसरे सारे कैरेक्टर्स नहीं होते, पर जैसे एक ऐसा मोड़ आता है कहानी में, इनकी स्क्रीन प्ले में, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स उस लेवल पे सीरियस हो जाते हैं और सारे जिस तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारी खुद की एक पार्टी और एक मूवमेंट बनता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मज़ा आया, बहुत अलग स्क्रिप्ट लगी, अलग किरदार लगा करने की। जामिया मिलिया या यूनिवर्सिटी से बहुत सारे आपने बताया कि यंग नेता का वहीं से निकलते हैं, तो इसमें कोई खास किरदार है आपका कि हम नाम लेना नहीं चाहेंगे उनका, कि उसका खास किरदार आपने निभाया हो? जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके किरदार से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कैरेक्टर। लेकिन जितना भी कोई जो पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज झंडे वंडे फहराए गए सब दिखाया गया इसमें? जी देखिए, वो जो चीज़ें हैं कि मैं कहूँ कि इनके झंडे फहराए गए या उस देश के झंडे फहराए गए, वो गलत होगा। मुझे लगता है ट्रेलर खुला है आज से, तो जितना ट्रेलर में डायरेक्टर बताना चाह रहा है उसी मुद्दे पे और उन्हीं मुद्दों पे मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को आप छूना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप बात करना चाह रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल बातें, वो कंट्रोवर्शियल सोच और वो चीज़ों को अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इस डायरेक्टर ने ये कहानी लिखी और बनाई, जिसके ऊपर मैं कहूँगा इनका करेज बहुत ज़्यादा है।
किसानों का मुद्दा है जी, आप भी खुद पंजाब से हैं, आपके बाजू में बैठे हैं और पापा भी कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में हैं, मैं तो फिल्मों बहुत में ज़्यादा जाके जी। मैंने बात भी की थी बॉर्डर पे। तो ये कितना कैसे में रियलिटी दिखाई गई ये सब चीज़ें जो टिकरी बॉर्डर पे, हरियाणा में सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो सब भी दिखाया गया इसमें? जी देखिए, मैं कभी ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पे बात नहीं करता हूँ। आप जानते हैं हमेशा जब मुझे पॉलिटिकल बातें पूछी भी जाती मैं घुमा देता हूँ। लेकिन ये इकलौती चीज़ है यहाँ पर किसान मोर्चा की बात हुई थी। मैं गया भी था टिकरी बॉर्डर पे और उन बॉर्डर पर जाकर मैंने बात भी की थी। काफ़ी वायरल भी हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भी दिया था उसके बाद। लेकिन ये आयरनी है हमारी आज के हमारे इस देश की, जो बात मैंने उस समय जाकर की थी वो 1.5 साल पहले इन्होंने अपनी फिल्म में शूट कर लिया था। तो ये मैं बदनसीबी कहूँ, आयरनी कहूँ, मुझे पता नहीं क्या है हमारे इस देश की, लेकिन ये बात सच है कि जो बातें मैंने जाकर उस दिन स्टेज पर कही थी वो सेम बातें, वो सेम चीज़, किसानों का वो मुद्दा, किसानों के लिए वो चीज़ें, वो सेम चीज़ें अवनीश ने अपनी फिल्म में उससे पहले शूट कर ली। अविनाश क्या कहना चाहेंगे? आपने किसानों का मुद्दा बाद में आपने पहले ही प्लान कर लिया है सब चीज़ों का? नहीं, ये कैसे आया ध्यान में ये चीज़ें? ये क्या ये रेगुलर चलता आ रहा है, ये आज का नहीं, इतना बड़ा पहली बार हुआ है, ये इस शेप में पहली बार हुआ। वर्ल्ड का पहला ऐसा मोर्चा है ये इस वास्ट कंडीशन में या वास्ट शेप में पहली बार आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, तो वो फीलिंग तो थी। अब कोई वहाँ पे खड़ा हुआ वो झंडा लेकर के, मोर्चा लेकर के, वो स्ट्रांगली, तो उसने इस मूवमेंट को एक बड़ा बनाया। बट ये सब चीज़ें तो चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है, और किसानों का मुद्दा वो है, वो हमेशा से वो लोग परेशान हैं। जिस तरीके से उनका कंडीशन है या जिस तरीके से उनका मतलब फसलों का दाम है या जो भी है मार्केट है उनका, जो भी अभी तो एक पार्टिकुलर इशू बन गया, बट ये थोड़ा थोड़ा इशू हमेशा से रहा है। कहाँ पे शूट किया गया ये? शूट हमने मुंबई में किया, दिल्ली में किया, श्रीनगर में किया और बिहार में। पारुल जी, कमलप्रीत, आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब की जो बात हुई है और फिल्म से कनेक्टेड करते हुए रोल के बारे में, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो जी, आई थिंक जो आज का सच है वो सबके सामने है, एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली टेक इनटू आरएल्स टर्म्स, बिकॉज जो इन्होंने बोला था मतलब टिकरी बॉर्डर पे जाके, वो चीज़ हमारी फिल्म में 1.5 साल पहले दिखा दी गई थी। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ रही हैं, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो सच होता है ना वो सच होता है, चाहे उसको कोई दिखाए चाहे ना दिखाए। सो वट एवर हैज़ हैपन्ड, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट आंदोलन पूरी दुनिया का जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो किसी ने आवाज़ उठाई है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें पोर्ट्रे किसी डिफरेंट एंगल से होती हैं, बट उसका जो सच है वो डिफरेंट होता है। अब पूरा पंजाब नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ के साथ खड़ी है, एंड दे हैव स्ट्रांगली shown the reality in front of the world कि what is right and what is wrong, है ना। तो आई थिंक वो सबके सामने है। और अगर हम हमारी पिक्चर की बात करें तो हमने कुछ सेंसिटिव इश्यूज इसीलिए उठाए हैं बिकॉज वो सच है। अगर हमारे अंदर करेज नहीं है हम उसको नहीं उठाएंगे, बट वी हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट टू पोर्ट्रे द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस थ्रू अ ट्रू इवेंट। आई थिंक कुछ What would you like to say about your whole experience working in this film, shooting in Kashmir, which we just heard? I'm playing मैं फिल्म में जोया का किरदार निभा रही हूँ। जोया is again one of their friends, एक ही कॉलेज से, happy go lucky। Of course मूवी के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है कि कैसे, हाँ, this is definitely also inspired by a true event that actually happened in Bihar। I think you forgot to mention that as well। And I think overall it was like a great experience because I have worked with KP in some other film as well, and he's like has too much of energy on the set, too much of energy। I think if he's on the set, it's like a whole new different dimensions and whole new different dimensions to the shoot out there। Rather behind the scene is what I would like to say।
सो हम जितने सीरियस टॉपिक पे हमने ये फिल्म बनाई है या सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बनाई है, शूट करते टाइम ऑफ कोर्स वी वर कनेक्टेड विद दोज सीन्स, वी वर इमोशनली सेंसिटिवली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दैट, बट विदाउट मेकिंग इट टू हैवी. आई थिंक KP was definitely a very a person who made the environment very light and happy. Of course कश्मीर की बात जब हम करते हैं तो one more thing I would like to mention कि इसमें जो गाना है वो लिखा गया है हमारे प्रोड्यूसर अरबाज भट्ट ने अच्छा म्यूजिक कंपोजर यस इज ओके. So but overall yes, कश्मीर was a very different experience for me क्योंकि मैं पहली बार मैंने बहुत एक अलग नज़रिए से कश्मीर को देखा है. We know different things, we heard about different things, लेकिन वहाँ जाना, वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ बात करना, उनकी समस्याएं सुनना और नॉट जस्ट दैट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. वहाँ पे आई थिंक राइट्स भी हो रहे थे ड्यूरिंग शूट. बहुत आई थिंक 1 or 2 days we had to pack up early क्योंकि आई थिंक देयर वर द आर्मी वाज ऑल अराउंड एंड कुछ कर्फ्यू लगा हुआ था. अभी तो लॉकडाउन के बाद वी आर वेरी यूज्ड टू दिस वर्ड कर्फ्यू एंड वी आर वेरी यूज्ड टू ऑल दीज वर्ड्स लॉकडाउन. लेकिन आई थिंक जब हमने गाना शूट किया था तभी वी वर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस, तो हमारे लिए बहुत नई चीज़ें थी. तो इट वाज मोर स्कैरी ऑल्सो. इट वाज वी वर लिटिल वरीड अबाउट रीचिंग द होटल इन टाइम एंड होपिंग दैट नथिंग गोज रॉन्ग. बट लाइक आई सेड आवर प्रोड्यूसर्स आर फ्रॉम देयर, सो इट वाज very well taken care of, and overall it was a great time to shoot with them. Thank you. सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सलाम इंडिया प्रोडक्शन की पहली फिल्म है और अब्बास भाई ने प्रोड्यूस की. ऐसे हम कश्मीर से हैं तो कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट हमने ये मूवी बनाई है. तो बहुत रिस्की हमने लिए इस मूवी के लिए क्योंकि हम वहाँ के हैं. तो तुझे सलाम इंडिया हम नहीं तो बट हमें पूरी तरह इसमें आ गए हैं और हमें अब चाहिए कि मतलब हमें सपोर्ट मिलना चाहिए. गवर्नर जनरल जो है JNK के उससे मिल के आया 2 दिन पहले मीटिंग है, आज वो लाइव पे ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. तो उनने भी हमें पूरी तरह दिया. हमने उन्हें कहा है कि इस मूवी को हाई लेवल पे लीजिए, इसे नेशनल लेवल पे आप इसको प्रमोट कीजिए. तो उन्हें भी पूरा हमें विश्वास दिया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे. आप कश्मीर से और आपने कहा कि आप अगेंस्ट वॉर्ड्स जाके आपने फिल्म बनाई, तो डर नहीं लगता कहीं ना कहीं एक स्टेट से एंड रिप्रेजेंटिंग पेट्रियटिज्म और रिपब्लिक डे पे फिल्म रिलीज हो रही है? डर तो लगता है बट किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी. तो हमारे गवर्नमेंट जो भी मतलब हमारे PM हर एक कहते हैं कि कश्मीर में ऐसे हालात है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, बट किसी को शुरुआत करनी है. हमने शुरुआत की, हमने कदम आगे बढ़ाए. अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना इसको सपोर्ट करें. वो कहते हैं कि तुम आगे आ जाओ, हम आपके साथ हैं. हम तो बहुत आगे आ चुके हैं. अब हम देखेंगे कि वो क्या इसको प्यार करेंगे और कितना सपोर्ट और कितना हमें वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया? JNK गवर्नमेंट जो उस टाइम हमारी CM थी महबूबा मुफ्ती जी, उसने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया. वहाँ के जो बैंक से उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं किया. इवन वो वहाँ से चल के मुंबई आई और वहाँ वो एक आमिर खान कोई है जिसे प्रोड्यूस सरगोशी का उन्हें बैंक फाइनेंस किया. बल्कि जहाँ के प्रोड्यूसर हैं उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत थी, उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी, बट उन्हें कोई हेल्प नहीं की, उनका कोई सपोर्ट नहीं किया वहाँ की गवर्नमेंट. कितना मुश्किल था, एक जो आपका मिनिस्टर है वो मना कर रहा है फिर भी वहाँ पे शूट करना, कितना मुश्किल था आपके लिए? कुछ भी हो सकता था वहाँ, सेकंड में गोली चलती है. नहीं, ये जो गोलियों की बात है ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है. वहाँ सब शांत है, वहाँ सब अच्छा है. हर रोज़ाना शूट होते हैं, रोज़ाना टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ अच्छा है. कोई ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ ये दिखाया जाता है, एक दहशत फैलाई जाती है, बस और कुछ नहीं. आपका रोल सलमान क्या है फिल्म? आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप योर ब्रदर्स प्रोड्यूसिंग द फिल्म और आपने अपनी स्टेट में ज़्यादातर फिल्म को शूट किया है. मेरा रोल इसमें मैं डेविड, मेरा रोल है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ. मुझे चाहिए कि मुझे मतलब एक मूवी करूँ जिसे मैं आगे सबके सामने दिखाऊँ, जवान जे के साथ. तो मैं उसी डायरेक्टर निकला हूँ मैं. तो बाद में हमारे साथ एक सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन से हम
फिर पूरे सारे जो हमारे फ्रेंड हैं जो परेशान होकर फिर उस सिचुएशन से हम लड़ते। बब्बर साहब आपसे जानना चाहेंगे, एजाज अभी नहीं है साथ में, कितना मिस करते हैं, कैसी केमिस्ट्री के साथ में काम करते हैं, क्या क्या सीन थे आपके साथ में और कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो obviously we miss him. We're very lucky that his son is over here. We're very lucky that his better half is over here with us right now. You know, we're very blessed about that. And एजाज मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ उनको। मैं उस वक्त से जानता हूँ जब हम बाबेरियन में जो है साथ में वर्कआउट करते थे। एंड उस वक्त से उनकी मस्ती और उनका वो जज्बा जानता हूँ मैं। वो हमेशा से उतने ही जोवियल और उतने ही दिलखुश इंसान रहे जितना वो आज तक है। एंड ज़िंदगी को हमेशा उसी पॉजिटिव नज़रिए से देखते हुए आए जैसे वो आज तक देखते हैं। उसने अपने खुद का मुकाम बनाया है। आज एजाज खान जो है वो किसी मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ज़रूरत नहीं है उस इंसान को। वो अपने आप में एक ब्रांड है एजाज खान। एंड उसने मतलब सेल्फ मेड मैन जो होता है, दैट इज़ व्हाट एजाज इज। एंड ही इज़ मेड अ ब्रांड फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ मेड अ हैशटैग फॉर हिमसेल्फ व्हिच इज़ एक नंबर, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड आई थिंक एनीवन हु वांट्स टू मेक इट बिग इन द इंडस्ट्री, उनको इन चीज़ों से, छोटी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि कैसे एक इंसान अपनी जगह बनाता है। वो एजाज है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात आती है, बहुत मज़ा आया एजाज के साथ काम करने में। बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, कभी कभी तो इतनी मस्ती करते थे कि मुझे उनको डांटना पड़ता था कि प्लीज़ सीन में कॉन्सेंट्रेट करो। और वो मेरी इन चीज़ों से चिढ़ते भी, बट मैं ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाता था तो वो मजाक मस्ती भी करते थे। फिर कभी कभी वो मुझे सीन के बाद डांटते थे, पहले तुम जो हो ना एक्टर वाली चीज़ें करते हो, तुम मुंह में डायलॉग बोल देते हो, सुनाई नहीं देता, तुम बोल क्या रहे हो, बाद में तुम डबिंग में खेलोगे हैं। तो ये हमारी मस्ती चलती रहती थी। लेकिन ये हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है एक दूसरे के साथ, जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ टांग खिंचाई करते हैं। सो दैट इज़ देयर एंड आई एम मिसिंग हिम राइट नाउ हियर, बट आई एम ग्लैड हिज सन इज ओवर हियर, हिज बेटर हाफ इज ओवर हियर। एजाज हमेशा सबके लिए खड़ा हुआ है, बोलता सच है, थोड़ा तरीका अलग है एजाज का, थोड़ा गुस्से में बोलना, और उस चीज़ को लोग सीरियसली ले लेते हैं। बंदा अच्छा है, इंसान अच्छा है, तो क्या कहना है इस बात को लेकर कि हमेशा एक ही चीज़ बोलता है कि उसका एक डायलॉग रहता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने सच बोला तो मुझे जहर पिलाया गया। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक नंबर मानस ऐसे बोलता है हर चीज़। देखिए वो कैसे क्या बोलते हैं, वो क्या कैसे करते हैं, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। डिलीवरी बॉय के लिए आवाज़ उठाई थी उन्होंने बीच में, उसने बहुत लोगों के लिए आवाज़, हॉस्पिटल में हमने खुद देखा है, एनजीओ भी अपना जी, सब कुछ किया है। अल्लाह के बंदे, राइट, अल्लाह के बंदे। एंड यू नो ही इज रियली वर्किंग। कुछ लोग उसको सैल्यूट करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं कि नहीं गलत है। तो ये तो हमेशा से चलेगा यार। दो लोग अच्छा बोलेंगे, दो लोग बुरा बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट ये है कि आप काम करिए, आप आगे चलिए। अगर आप चार लोगों के बारे में सुनते रहेंगे या सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये तो सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी होती है जिंदगी की और सक्सेस की, सफलता की। अगर चार लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। तो फिर तो उनकी तो बहुत, चार लोगों से ज़्यादा बुराई कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सफल है। तो ठीक है भाई, वो जहाँ पर आप जी क्या कहना चाहेंगे? I support his words because ये क्या है, तुम हमेशा मेरे वर्ड्स ही सपोर्ट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ अगर कोई बंदा मतलब बंदा मतलब हमेशा होता है आई सपोर्ट व्हाट ही से, आई एग्री विद। अरे मतलब तुम या तो फिर तुम, अरे भाई बोल दो। अच्छा ओके, I do not support his jokes apart, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ पंजाबी नहीं, हाँ चलेगा, पंजाबी चलेगा। जो बंदा सच पंजाबी में करेंगे ना, उसमें पंजाबी गल करके करेंगे, ऐसे तो हिंदी गल करेंगे। जो बंदा सच बोलेगा तो लोग तो देखो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, है ना। एंड आई थिंक एजाज खान की जो सच्चाई है वो सबको पता है। वो अपने बारे में बाद में सोचता है, लोगों के बारे में पहले सोचता है। आई थिंक भाई वी शॉट फॉर लाइक 30 days, 30 दिन का शूट हमने किया था। तो वी हैड अ बॉल, वी हैड अ सुपर गुड टाइम ऑन द सेट्स, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे की अच्छाई नहीं सुन सकता। अच्छा मैं एक चीज़ ज़रूर, सॉरी मैं काट रहा था, मुझे आज भी याद है, ये मैं वैनिटी वैन में बैठा था, ये मेरे पास आया और इससे आप ज़रूर सुनिएगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है भाई एक शॉट है। मैंने बता क्या शॉट है यार, बैकअप होता भाई ट्रिपली है, एजाज बाइक चला रहा है, हम ट्रिपली बैठे हैं।
तू पूरा जितना मैंने फिल्म में लिया ना वापस ले ले। मैं एजाज के साथ ट्रिपली में लाइफ में कभी नहीं बैठूंगा। बोला कहा क्यों? मैंने कहा मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। वो इतने से 30 सेकंड के ट्रिपली शॉट में वो इतना कूदेगा कि मेरा जो दिल है वो मेरे हलक में आ जाएगा। मैंने कहा मैं पंगा ही नहीं लूंगा। पता नहीं मैंने कहा तू जाके दे दे, तू इतना कूद रहा है, तू नहीं अपनी जगह मैंने बिठाता। हाँ सोचो मेरा की हाल है। जा बैठ, तेरा क्लोजअप लगेगा तो खुश हो जाकर जा बैठ उसके साथ। तो ये गए बैठे, वो शॉट जैसे खत्म हुआ हैप्पी, मतलब ये कमल उतरा और बिल्कुल ऐसे आया मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं अरे वो इतना कूदा। मैंने कहा मैं तुझे पहले ही बताया था, मैं उसको जानता हूँ। 30 सेकंड के शॉट में जो है वो बिल्कुल मतलब क्या होता है 100 वॉट बल्ब की तरह कूदेगा वो। So that's what it was. आपकी और कौन सी फिल्में आ चुकी हैं सर? भाई तमाशा आ चुकी है, Okay. तू तक तूतियाँ आ चुकी है, एंड अपकमिंग की अगर बात करें तो हीरोपंती 2 है लाइन में, गबरू गैंग है, दिल दोस्ती दीवानगी है, और है तुझे सलाम इंडिया है। बस सरदार छा जाएंगे अब तो, हाँ पूरा बोल तो इससे ज्यादा क्या है मतलब ये इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको सिंह साहब? देखो जी, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है फिल्म के ऊपर, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि फिल्म एक बार लोग ज़रूर देखें, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लोगों के सामने लाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एंड आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ दैट। बट आवर एक्स फैक्टर ऑफ दिस फिल्म इज वी हैव ब्यूटिफुल एक्टर्स, आवर एक्टर्स आर वेरी सपोर्टिव, बिकॉज जनरली एक्टर्स में क्या होता है एक ना जे फैक्टर आ जाता है, ईगो फैक्टर आ जाता है व्हेनेवर वी आर रीडिंग द स्क्रिप्ट। सो अच्छा ये लाइन मैं बोलूँगा, ये लाइन तू बोलेगा, तो टचवुड इन आवर फिल्म ऐसा कुछ नहीं था। आई विल ऑल्सो शेयर अ सीन विद यू। हम लोग एक सीन पढ़ रहे थे, तो आई वाज सिटिंग विद आरव ऊपर इन हिज वैनिटी, सीन पढ़ रहे हैं, तो उस सीन में मेरी कोई लाइन नहीं थी। सो रीडिंग हमारी होगी तो ही वाज लाइक कि कवल ये लाइन तू ले ले, एक काम कर ये लाइन भी तू ले ले। सो आई वाज लुकिंग, मैं तो आपकी लाइन है, हाँ वो तेरी लाइन नहीं है ना तो वो तू ले ले। आई वॉज वेरी यार अपनी लाइन मैंने दे रहे हो, कहते हाँ यार मिलके करेंगे ना, सीन को ऊपर करेंगे। सो दैट लाइन, दैट मतलब हिज ओरिजिनल लाइन दैट टच्ड माई लाइन, कि इस बंदे को अपनी लाइन्स की नहीं पड़ी है, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द सीन, कि अगर 2 परफॉर्मेंसेस साथ में ऊपर उठेंगी तो सीन ऊपर उठेगा, विच आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, रियली अप्रिशिएट। तो ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो अपने को एक्टर के बारे में भी सोचते हैं, नहीं तो आई थिंक 90% ऑफ द एक्टर्स, 95% एक्टर्स, व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म, मेरा मीटी रोल कितना है, मेरी परफॉर्मेंस कितनी है, मैं कितना दिख रहा हूँ। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि इन आवर फिल्म, इवन इफ यू टॉक अबाउट स्मिता, वी टॉक अबाउट एजाज, वी टॉक अबाउट इसने सबकी लाइनें ले ली, वी टॉक स्मिता की भी लाइनें ली, इसने एजाज की, स्मिता की बात के पास तो वैसे भी 5 लाइन थी, वो भी इसने बोला मुझे दे दो, 3.5 इसने ले ली, 1.5 पौने 2 बेचारे के पास रह गई। सुमिता जी आपके आज बेचारे की क्या हाल हो गया। सुमिता जी आपका सीन था एजाज के साथ में, कोई और कैसी केमिस्ट्री रही है आप जानना चाहेंगे हम? हमारे जो सीन साथ में हुआ करते थे, एज ए सेड बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सब एक दूसरे के लिए, बट डेफिनेटली हाँ, जैसे आर्या और एजाज में ये जो होता था कि बहुत मरमर करते थे सीन, और वो एक किस्सा होता था हमेशा हर एक सीन के बाद। और लेकिन हाँ, एजाज इज डेफिनेटली वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग एक्टर। जैसे आप सीन कर रहे हो तो आई थिंक इट वाज वेरी, ऐसा नहीं कि इसका दबा दूँ परफॉर्मेंस या इसके लाइन से कर दूँ, बट I think he is very complimenting, very comfortable to work with, and he will enhance your performance for sure. So overall the entire team, I think बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप इतने ग्रुप में शूट कर रहे हो, इतने सारे दोस्त साथ शूट कर रहे हो, तो एक अच्छी केमिस्ट्री रहे, अच्छा वातावरण रहे, पॉजिटिव रहे और सब हेल्दी रहे। एंड आई थिंक थ्रू आउट दिस ये फिल्म कंप्लीट होने और अभी आज ये रिलीज हो रही है, इट इज़ अ बिग साइन दैट इट इज़ अ बिग थिंग दैट all actors together have had a great chemistry and had a wonderful time shooting this and finishing this film. सबसे बड़ा सवाल ये है बाबर जी, सॉरी, एजाज का किरदार क्या है इसमें? सॉरी वो तो हम बातों में डायरेक्टर साहब बताएंगे जी। एजाज भाई इस फिल्म में थोड़ा तेज बोलिए सर। सॉरी, एजाज भाई इस फिल्म में एक स्ट्रगलर एक्टर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म में एक्टिंग करने के लिए सलमान भाई के साथ, क्योंकि ये सब तो ग्रुप में 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त ही हैं, बट इन दोनों की एक लॉबी अलग है।
कि इन्हें फिल्म बनानी है, ये डायरेक्टर, इन्हें एक डायरेक्टर बनना है और उन्हें एक एक्टर बनना है। बट वो भी इनके मूवमेंट में शामिल होते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, जब जिन्होंने भाई ने बोला, कौन भाई ने बोला कि जब घर में आग लगी तो पता चला, तो जब इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो वो भी डायरेक्ट जंप करते हैं इस मूवमेंट में कि कैसे चेंज करना है सोसाइटी को, ये तो उस तरीके से उनका। एजाज की एक्टिंग की बात करें, जब अंदर गए उससे पहले हमने एक माँ गाना लॉन्च हुआ था, हमने देखा था, काफ़ी अच्छा गाना था। एक्टिंग की बात करें, आप कैसी है, उसका कैसा लगा आपको? अब भाई की एक्टिंग के बारे में क्या बोलूं, माशाल्लाह, वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो तो एक नंबर है, वो एक नंबर ही है। और सेट पे तो जब वो हों तो फिर तो माहौल भी ऐसा रहता है कि जब आप कितने भी ज़्यादा टेंशन में हो कि भाई ये सीन नहीं हुआ, टाइम कम है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो एकदम ब्रो चिल हो जाएगा। और सच में वो बोल दिया कि हो गया तो लास्ट तक सब चीज़ हो ही जाएगा। वो तो इस तरीके। गाने किस तरह के किसने गाए हैं और कितने गाने? गाने इस फिल्म में 3 गाने हैं। वन ऑफ द सॉन्ग कैलाश के का एक गाना है जो वंदे मातरम का जो पेट्रियोटिक सॉन्ग है। सेकेंड वन जो रोमांटिक सॉन्ग है हमारे, वो दर्शन रावल का है। थर्ड एक डांस आइटम है हमारे पास जो दिव्या कुमार ने गाया इस गाने में। सिमरन, आपका कुछ फन मोमेंट जैसे आ रहा था, बस बताया कुछ सबके साथ, टीम के साथ, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। मेरा तो ज़्यादा जो था एजाज भाई के साथ होता था। जब भी मैं आता था तो वो ऐसे देखते थे, अरे वाह क्या लग रहे, अरे वाह, तो बहुत मज़ा आता था। बाकी सबसे मिलजुल के प्यार अच्छे से रहते थे सब। फन पर ज़्यादा मिलजुल जो था वो एजाज भाई के साथ। मैं एक चीज़ ज़रूर इस बात पे ऐड करना चाहूँगा, आई थिंक वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस, सो व्हाइल हम लोग इसके अंत तक पहुँच रहे हैं, इसके मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे मालूम है कि अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में ये कोविड है और ये परिस्थिति, सिचुएशन चल रही है, बट एट द सेम टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, they have come as a gift, as a boon to a lot of directors, to a lot of producers, जिनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी वक्त से रुके हुए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हंगामा प्ले, a reputed OTT प्लेटफॉर्म, कि वो हमारी फिल्म को रिलीज़ कर रहा है ऑन 26th ऑफ जनवरी। बहुत बेहतरीन दिन उन्होंने चुना है स्पेशली इस फिल्म के लिए, जिसका नाम है तुझे सलाम इंडिया। उस दिन पर ये फिल्म आ रही है, तो दैट्स अ फैंटास्टिक डे हमारी फिल्म के लिए टू बी स्ट्रीमिंग ऑन प्लेयर चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल टू हंगामा OTT प्लेटफॉर्म। उसके अलावा मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बात आती है कि इस फिल्म से क्या उम्मीद है किसी एक्टर को, तो मुझे लगता है कि कोई ये कहेगा कि यार मेरी कोई उम्मीद नहीं है कुछ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी उम्मीद की बात नहीं, लेकिन इतनी मैं गारंटी है, इतना मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ इस फिल्म पर जो अवनीश ने बनाई है, अरबाज ने बनाई है, सलमान ने और कवल ने बनाई है कि क्या बनाई है कि ये फिल्म को जो देखेगा वो इस फिल्म को गलत नहीं कह सकता। देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की, जहाँ पर हम लोग 300-400 रुपये खर्च करके जाते हैं। ये तो मैं 300-400 सस्ती टिकट कह रहा हूँ, जो महंगी टिकटें होती हैं वो तो इससे भी ज़्यादा होती है। हम जाते हैं टिकटें खर्च करके जाकर फिल्में देखते हैं और अपना सर मारने का मन करता है। यहाँ पर ये फिल्म एक सर्टेन प्राइस पे देखने को मिलेगी और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म गलत नहीं। जो भी ये फिल्म देखेगा, एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस मुझे है जो अवनीश ने फिल्म बनाई है, तो ये फिल्म सही है। दैट इज़ द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू वेरी स्ट्रांगली से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हंगामा OTT। थोड़ा हटके एक सवाल है, बिग बॉस आ रहा है, आप देखते हैं? नहीं, मैं तो देखता ही नहीं। ये देखते हैं, ये देखनी है। क्या रिएक्शन आपका? कैसा खेल रहे हैं? देखते नहीं आप? देखते ही झूठ बोल रहे हैं। मैं सच में वक्त नहीं, मैं कल रात तो वापस आया हूँ। कंट्रोवर्सी से वक्त यहाँ पर मेरे से। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी जान, मैं कल रात वापस आया हूँ। मेरी कंट्रोवर्सी की जान यहाँ बैठा नहीं है, नहीं तो वो तो ऐसा कूद के जवाब देता। ये सवाल अच्छे से मैं कल रात इंग्लैंड से वापस आया यार, मैं अपनी पंजाबी फिल्म की शूट कर रहा था, मैं वहाँ पे पंजाबी फिल्म की शूटिंग मान लिया बैठने का शूटिंग सेट का, तो मैं मान लिया तुम मान जाके देख ले यार मेरा इंस्टाग्राम है। स्मिता जी आप कुछ कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये वाला सीजन ये कंट्रोवर्सी से बच रही है। हमारे सिंगिंग किंग मैं तो बिग बॉस मतलब, बट रश्मि मेरी फ्रेंड अंदर है तो ऑब्वियसली आई वुड वांट टू। कैसा खेल रही रश्मि? वो तो शी इज एनी व्हिच वे, शी स्पीक्स द हार्ट आउट है। मुझे और कुछ पता नहीं, मुझे मालूम है मेरा दोस्त करण कुंद्रा अंदर है, तो मैं बिल्कुल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम मेरा दोस्त करण कुंद्रा अंदर है, तो बस
दिलो ख्वाहिश है भाई जो भी हो वो सेफली सब कुछ बढ़िया हो उसका और वो प्लस होते हुए होता है। 2 दिन के लिए आपको बुलाते हैं, आप जाओगे अंदर? हैं 2 दिन मेरे के लिए? प्रोड्यूसरों से डेट लेनी पड़ेगी, मंडे में शूटिंग के लिए जाऊँ। वो तो मिल जाएगी, जाना तो आप इंटरेस्टेड हैं? सर मैं पैसा जहाँ होगा क्यों नहीं जाएंगे। दो मैनेजर को भर दो, डेट भरो, पैसा दो, चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। प्लेइंग गुड वो है ना, अरे आई एम सो पैथेटिक, सोचो मुझे ये भी नहीं पता कौन है। अरे सब पता है भाई आपको, दोस्त अंदर अरे सब बैठा। पता है, हाँ? सब पता है। अरे यार मैं इतना नेचुरल एक्टर भी नहीं हूँ यार। माना कि मैं नेचुरल एक्टर वो एजाज भाई बोल देते थे कि ये धीरे धीरे डायलॉग बोल देता बाद में डबिंग में अरे पता है वो मेरे खून में है, इसलिए मैं कभी खूनदान नहीं करता। चलिए चलो, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।